नमस्कार। ये जिंदगी भी क्या खूब है, जब जिसको चाहती है हंसा देती है और जब जिसको चाहती है रुला देती है। हमारी आज की कहानी की नायिका सुविधा भी ऐसी ही स्थिति से होकर गुजरी है। उसकी जिंदगी ने उसको बहुत खुशियां दी, बहुत हंसाया और रुलाया भी। दोस्तों, सुविधा का सबसे बड़ा सपना था कि वो किसी बड़ी कंपनी की सेक्रेटरी बनकर अपने जीवन को खुशहाल बनाए। इसी उद्देश्य से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री भी ली। लेकिन उसका सेक्रेटरी बनने का सपना पूरा होने से पहले ही उसकी लाइफ में आर्येंद्र आ गया। आर्येंद्र उसको बहुत अच्छा लगा, दोनों के बीच प्यार हो गया। सिर्फ प्यार ही नहीं हुआ, दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन इस शादी से दोनों के घर वाले नाराज थे और यही वजह थी कि सुविधा को उसकी ससुराल से जो स्नेह, जो प्रेम, जो प्यार और अपनापन मिलना चाहिए था, वो कभी नहीं मिला। लेकिन सुविधा ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। उसको इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उसकी ससुराल वाले उसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आर्येंद्र उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखता था, उसके नाज नखरे उठाता था, उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर फरमाइश पूरी करता था। दोस्तों, एक ये भी वजह थी कि सुविधा की ससुराल वाले, उसकी सास, ननद और उसकी जेठानियां सुविधा से चिढ़ते थे। कभी कभी सुविधा की सास आर्येंद्र को भी चढ़ाती थी कि वो सुविधा को ज़्यादा सिर पर ना बैठाए, वरना बाद में पछताएगा। लेकिन आर्येंद्र के रहते किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुविधा को कोई कुछ कह सकता था। सुविधा बहुत खुश थी अपनी लाइफ से। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लाइफ को वो बिंदास जी रही है, उस लाइफ में कभी ऐसा कोई भयंकर तूफान, ऐसा कोई भूचाल आएगा जो उसकी सारी खुशियां अपने साथ उड़ा ले जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया। दोस्तों, शादी के 17 साल के बाद अचानक एक दिन आर्येंद्र की तबीयत बिगड़ गई और आर्येंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जहां पर उसकी डेथ हो गई। आर्येंद्र की डेथ के साथ ही सुविधा पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे आर्येंद्र के साथ वो भी मर गई हो और वो आर्येंद्र का गम भूल नहीं पा रही थी कि उसकी ससुराल में उसकी सास, ननद और दोनों जेठानियों का उसके प्रति और अधिक बर्ताव कड़वा हो गया। वो बात बात पर उसे ताने मारने लगे, तंज कसने लगे, खरी खोटी उसको सुनाने लगे और उसकी हालत उस घर में नौकरों से भी बदतर हो गई। नरक सी जिंदगी जी रही सुविधा को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कोई उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उसे तो सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो जिस घर में रह रही है, उस घर से आर्येंद्र की यादें जुड़ी हुई हैं। सुविधा की बेटी गीत बहुत समझदार लड़की थी और वो भी ग्रेजुएशन कर रही थी। उसने कई बार सुविधा को इस बात के लिए समझाया कि बेजुबान जानवरों की तरह किसी के अत्याचार को सहना भी एक गुनाह है। उसे ये गुनाह नहीं करना चाहिए, उसे किसी का अत्याचार नहीं सहना चाहिए और उसे इस घर को छोड़कर, जहां उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर जाए
और अपना अधूरा ख्वाब, सेक्रेटरी बनने का ख्वाब पूरा करे, ताकि कल को यही लोग उसे इज्जत और सम्मान दें, वो सम्मान की जिंदगी जी सके। और पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों, गीत के समझाने के बाद भी सुविधा की समझ में नहीं आ रहा था। सुविधा जानती थी कि जिस दिन उसने उस घर की देहरी को लांघ दिया, उसी दिन उसके सारे हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो चाहते भी यही हैं कि सुविधा उस घर से चली जाए और उसे अपनी ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, जो सुविधा के लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन गीत जब कॉलेज से घर के अंदर आई और उसने देखा कि घर का बाहरी दरवाज़ा खुला हुआ है, घर के अंदर कोई नहीं है। वो एक एक कमरे में गई, उसने अपनी दादी को, अपनी बुआ को और अपनी ताई को आवाज़ लगाई, किसी की आवाज़ नहीं आई, घर पूरी तरह खाली था। फिर उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी मम्मी भी किसी कमरे में नहीं थी। किसी अनहोनी के होने से गीत का दिल धक धक करने लगा और वो सोचने लगी कि सब के सब खुला हुआ घर छोड़कर कहाँ चले गए। तभी अचानक गीत को बाथरूम के अंदर से किसी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। गीत धड़कते दिल से बाथरूम के पास गई। बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर का जो नज़ारा देखा तो गीत की आत्मा अंदर से रो उठी। क्षण दो क्षण तो वो यूं ही अंदर देखती रही, क्योंकि उसकी माँ अस्त व्यस्त हालत में बाथरूम के अंदर पड़ी थी। उनका शरीर पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। गीत ने जल्दी से अपनी माँ को बाथरूम से बाहर निकाला, अंदर कमरे में ले गई, पंखा चलाया, उनका हाथ मुंह धोया और उनको पानी पीने को दिया। तभी जब थोड़ा सा सुकून मिला सुविधा को और थोड़ा वो अपने होश में आई, तब सुविधा ने अपनी बेटी गीत को बताया कि आज उसकी ससुराल वालों ने उसे मारने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर लिया था और उसे इस तरह टॉर्चर करा, उसे धक्का दिया और जब वो बेहोश हो गई तो शायद उसे बाथरूम में बंद करके सब कहीं चले गए। उन्होंने ये सोचा होगा कि सुविधा वहीं मर जाएगी और लोगों से ये कह दिया जाएगा कि बाथरूम में उसका पैर फिसल गया और वो टकरा के मर गई। गीत का मन चीत्कार करने लगा। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और वो सोचने लगी कि क्या करूं या क्या ना करूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी मम्मी से बुरी तरह लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगी और उसी दिन उसने अपनी मम्मी से कहा कि आज अभी और इसी वक्त इस घर को उन्हें छोड़ना है, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। और गीत अपनी मम्मी को यानी सुविधा को जबरदस्ती उस घर से लेकर चली गई। घर से जाने के बाद उनके सामने आर्थिक और मानसिक बहुत सारी परेशानियां आई सुविधा के सामने, लेकिन गीत ने हार नहीं मानी। वो बार बार अपनी मम्मी का मनोबल बढ़ाती रही और एक दिन सुविधा को एक कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के साथ ही सुविधा और गीत की सारी परेशानियां दूर हो गईं। और दोस्तों, फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद गीत और सुविधा ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आर्येंद्र के घर में आर्येंद्र के हिस्से को मांगा और वो अपनी इस हक की लड़ाई को जीती और उन्हें जैसा चाहा वैसा हुआ।
दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आए दिन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों से जीने की वजह छीनी जा रही है, लेकिन हम लोग खामोश रहते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं, जबकि पढ़ने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसी ही कोई हार्ट टचेबल, दिल को छू जाने वाली कहानी आपके पास है तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9897133577 पर भेज दीजिए। हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी ये कहानी अवश्य शामिल करेंगे। कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको आगे भी सुनने और देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।